हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है। और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 9 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में इसने पूछा है कि द रन स्कोर्ड बाय टू टीम्स ए एंड बी ऑन द फर्स्ट 60 बॉल्स इन अ क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो। ओके तो दो टीम्स हैं, टीम ए और टीम बी। उन्होंने जो पहली 60 बॉल्स में जो रन बनाए हैं उसका इन्होंने एक टेबल नीचे दिया है। ओके जैसे पहली 1 से लेके 6 बॉल में टीम ए ने 2 रन बनाए, टीम बी ने 5 रन बनाए हैं। इसी प्रकार से 7 से लेके 12 बॉलों के बीच में टीम ए ने 1 रन बनाया, टीम बी ने 6 रन बनाए। इसी तरह से इन्होंने नीचे तक पूरा ये एक टेबल दिया है कि कितनी से कितनी की बॉलों में उन्होंने टीम ए और टीम बी ने कितने कितने रन बनाए। ओके तो अब ये बोलता है कि इस डाटा का आपने क्या करना है, रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ बोथ द टीम्स ऑन द सेम ग्राफ बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। और इसमें हिंट दिया है कि फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूअस। ओके तो इस क्वेश्चन को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में लेना नहीं है, ये बड़े सिंपल तरीके में बोल रहा है कि भाई हमें ये जो टेबल है ना इसको हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में ड्रॉ करना है। ओके तो हिंट तो इसने दिया है कि इस डाटा में कुछ तो ऐसी कमी है जिसको हमने पूरा करना है। तो ये बोल रहा है कि फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूअस। क्लास इंटरवल को कॉन्टिन्यूस करना है, उसका वो क्या करना है देखिए, ये 1 से लेके 6 तक है इंटरवल, ये जैसे ये वाला पहला वाला इंटरवल है। उसके बाद 7 से लेके 12 तक है। एक्चुअली ये कंटिन्यूस होना चाहिए। कंटिन्यूस क्या होता है, 1 से लेके 6 तक होता है, ये 6 से चालू होता है तो कंटिन्यूस होता है। ओके यानी कि जहां पे ये इंटरवल एंड होता है दूसरा इंटरवल वहीं से शुरू होना चाहिए, जहां पे ये एंड होता है अगला वहीं से शुरू होना चाहिए। तो इसका मतलब कंटिन्यूस नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कंटिन्यूस इंटरवल चाहिए होता है। ठीक है तो सबसे पहले हम इसको करेंगे, डाटा को थोड़ा सा रिपेयर, इसको हम कंटिन्यूस करेंगे और एक दो और इसमें डाटा पे ऑपरेशन करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले ये जो पूरा टेबल मुझे दिया गया है, ये वाला टेबल, मैंने ये पूरा टेबल जो है नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ किया और उसमें मैंने जो है इस डाटा को रिपेयर किया है। ओके तो देखिए ये है वो टेबल जो हमें क्वेश्चन में दिया गया। अब इस टेबल में हमने करने हैं 2 काम। ओके पहला काम तो ये करना है कि भाई इसको क्या करना है, हमने इस जो ये नंबर ऑफ बॉल्स का कॉलम है इस डाटा को कंटिन्यूस करना है। राइट तो ये देखिए ये हमारे पास जो है वो कॉलम है नंबर ऑफ बॉल्स का। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको डाटा को कंटिन्यूस बनाएंगे। ओके ये क्लास मार्क्स भी दिया हो क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में वो लगता है, वो कैसे करना है मैं आपको फिर से डिटेल में बताऊंगा। प्लस मुझे एक इंटरवल पीछे और एक इंटरवल आगे भी लेना है क्योंकि इस पॉलीगन को ना क्लोज करना पड़ता है। तो पहला काम हम क्या करने वाले हैं, इस डाटा का जो इंटरवल है उसको हम करेंगे कॉन्टिन्यूस। देखिए कॉन्टिन्यूस कैसे करते हैं उसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि ये 6 और 7 के बीच में गैप कितना है, 1 का गैप है। ओके 6 और 7 के बीच में 1 का डिफरेंस है। तो मैं क्या करूंगा ना, तो 1 को 2 से डिवाइड कर दूंगा, वो कितना आएगा 0.5। ओके ये 0.5 आ गया। अब इस 0.5 को मैं क्या करूंगा ना, इसकी हायर साइड पे ऐड करूंगा और लोअर साइड पे माइनस कर दूंगा। यानी कि जब 1 से मैं 0.5 माइनस करूंगा तो यहां पे क्या बन जाएगा, 0.5 बन जाएगा। ओके क्योंकि देखिए 1 माइनस 0.5 कितना होता है, ये होता है 0.5। ओके तो ये बन गया इस इंटरवल की लोअर लिमिट। इसकी हायर लिमिट क्या होगी, 6 में मैं 0.5 ऐड कर दूंगा तो 6 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 6.5। तो ये हो गया 6.5। तो ये बन गया अभी डाटा का इंटरवल। अभी नेक्स्ट डाटा में लोअर लिमिट से मुझे फिर से 0.5 माइनस करना है। तो 7 में से जब मैं 0.5 माइनस करूंगा तो वो 6.5 बन जाता है। ओके जैसे देखिए 7 माइनस 0.5 कितना हो गया, 6.5 हो गया। ओके तो अब देखिए ये जो 6.5 ऊपर है सेम 6.5 नीचे आ गया, तो ये इंटरवल कॉन्टिन्यूस बन गया। तो 12 में मुझे क्या करना है, 0.5 ऐड करना है, तो ये 12.5 हो गया। ओके अब अगला आपको करने की जरूरत नहीं क्योंकि 13 में से आप 0.5 माइनस करोगे तो यही वाला आएगा, क्योंकि हमें तो कंटिन्यूस करना है ना इंटरवल। तो मैं इसी को यहाँ नीचे लिख दूंगा 12.5। ओके 18 में 0.5 ऐड करना है तो ये हो जाएगा 18.5। 19 में से 0.5 माइनस करूंगा तो यही वाला 18.5 आ जाएगा। ओके 24 में अगर ऐड करूंगा 0.5 तो ये 24.5 हो जाएगा। तो ऐसे ही पूरा डाटा कंटिन्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 24.5 अगेन यहाँ पे लिख दूंगा मैं। और नेक्स्ट क्या है 30 की, तो ये हो जाएगा 30.5। ओके ये अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा 30.5, ये हो जाएगा 36.5। सिंपली ये लास्ट वाले में 0.5 ऐड करना है, आगे वाली तो पिछली वाली टर्म रिपीट हो रही है। ओके तो ये 36.5, ये हो जाएगा 42.5। ओके ये हो जाएगा 42.5 और ये हो जाएगा 48.5। ये हो जाएगा 48.5 और ये हो जाएगा आपका क्या 54.5। ओके अब ये हो जाएगा 54.5 और ये हो जाएगा 60.5। तो ये हो गया आपका। अब आपने इस
नंबर ऑफ बॉल्स वाले इसको आपने कंटिन्यूस डाटा कर दिया, जो इस क्वेश्चन के हिंट में भी दे रखा था। नेक्स्ट क्या है ना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हमें क्या करना पड़ता है, हमें इंटरवल से काम नहीं चलता, हमें ना क्लास मार्क्स बनाना पड़ते हैं। ओके, तो क्लास मार्क्स क्या होते हैं, जिसको सीएम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल सी बात है, वो मिड पॉइंट होता है इन दोनों का। ओके, इन दोनों का मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, जैसे ये लोअर क्या 0.5 है, ये है 0.5, इसको ऐड करना है 6.5 में और इसको 2 से डिवाइड कर देना। तो ये कितना बन गया, ये बन गया 7/2, यानी कि ये 3/5 हो गया। तो इसका क्लास मार्क्स क्या हो गया 3.5। ओके, वैसे ही नीचे इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 6.5 प्लस 12.5, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 19/2, क्योंकि 6 और 12 18 होते हैं, 0.5 0.5 19, ये 19/2, 19 का आधा कितना होता है 9.5, तो ये हो गया 9.5। अब देखिए आपको ना आगे का अगेन 12.5 प्लस 18.5/2 करेंगे, ऐसे हर चीज़ का करते रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब सीधे देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, 6 का डिफरेंस है। ओके, 9.5 और 3.5 के बीच में 6 का डिफरेंस है, क्योंकि 3.5 में मैं 6 ऐड करूंगा तो 9.5 बनेगा। तो मैं इसमें 9.5 में जब 6 ऐड करूंगा तो वो कितना हो जाएगा, 9 और 6 कितना होता है 15, तो ये हो जाएगा 15.5। आप ऐड करके देख लीजिए, 12.5 प्लस 18.5 कितना होता है 31 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50, तो मैं 6 ऐड करूंगा अभी। 15.5 में अगर मैं 6 ऐड कर दूं, 15 और 6 कितना होता है 21 होता है, तो 21.5। इसमें फिर से मैं 6 ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 21 और 6 कितना होता है 27, तो 27.5। फिर से 6 ऐड करूंगा, भले आप इस तरीके से ऐड नहीं करेंगे, अगर आप ऐसा भी करेंगे तो यही आंसर आने वाला। ओके, 27.5 में 6 ऐड करूंगा तो 27 और 6 कितना होता है 33.5 हो गया। इसमें ऐड करूंगा 6 तो 39.5। ओके, इसमें ऐड करूंगा 6 तो ये हो जाएगा आपका 45.5। ओके, 9 और 6 15 होता है। ओके, मतलब 39 प्लस 6 45 होता है। इसमें 6 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 51.5, इसमें 6 ऐड करूंगा तो वो हो जाएगा 57.5। ठीक है, अब क्या है ना, इससे जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनता है ना, जैसे आपको कभी देखना ग्राफ में फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऐसा बनता है, ऐसा ऐसा कुछ तो भी ऐसा करके। अब ये दोनों पॉइंट है ना क्लोज नहीं होते, हमको इसको एक्सिस में इस एक्सिस के साथ ऐसे जोड़ना पड़ता है, तो उसके लिए हमें एक एडिशनल इंटरवल लेना पड़ता है, एक आगे एक पीछे और एक आगे। तो उसके लिए मुझे क्या देखिए 6 का डिफरेंस है, तो 57 में मैं फिर से 6 ऐड कर दूंगा, तो 57 प्लस 6 कितना हो जाता है 63.5। तो ये नेक्स्ट इंटरवल है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी ना वो 0 लेनी होती है हमने। ओके, भले ही लिखो मत, लेकिन लेनी 0 होती। ऐसे जब पीछे मैं ऐड करूंगा, इसमें से 3.5 में पीछे 6 मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए 3.5 से जब मैं -6 करूंगा तो वो बन जाएगा -2.5। ओके, तो ये आ जाएगा इधर -2.5 बन जाएगा। तो उसके अगेंस्ट की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, बाकी तो ये ऑलरेडी दे रखी हुई है। ठीक, तो अब मैंने क्या किया, अब ये जो डाटा था, ये जो टेबल दिया था, इसको मैंने प्रॉपरली कन्वर्ट कर लिया क्लास मार्क्स के हिसाब से। पहले मैंने उसको क्या किया, कंटिन्यूस किया। ओके, फिर उसके क्लास मार्क्स निकाल लिए। ओके, और एक इंटरवल पीछे ले लिया, एक इंटरवल आगे ले लिया। अब जो है इस टेबल से हम बड़े आराम से जो है बना सकते हैं अपना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, तो मैंने यही वाला टेबल आगे ड्रॉ किया है नेक्स्ट पेज पे। तो ये देखिए, ये जो टेबल मैंने ड्रॉ किया है, इसमें जो है ये है अपना पुराना जो नंबर ऑफ बॉल्स है, ये मैंने उसको जो है कंटिन्यूस कर लिया है। ओके, ये हमारा जो है आ गया है अपना जो क्लास मार्क्स, और ये टीम ए और टीम बी के है, इसको मैं 0 लूंगा। ओके, एक्सिस पे कनेक्ट करना है तो इसको मैं 0 लिख सकता हूँ। ओके, ये मैंने 0 लिख दिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस ग्राफ पे हम ड्रॉ करेंगे अपना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो अपना जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है उसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले एज यूजुअल स्केल ले ली जाएगी। तो एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन हम खींचेंगे। ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारी वर्टिकल लाइन हो गई। तो अब मुझे क्या करना है, ये जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है ना नीचे वाली, इसमें मैं लूंगा ये क्लास मार्क्स। ओके, तो आप एक क्लास मार्क्स देखिए तो 6 के इंटरवल पे है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना, इसको मैं लेने वाला हूँ 3.5। ओके, ये मैं 3.5 ले लूँ। तो अगर मैं ये 3.5 लिया तो यहाँ पे आएगा 7, क्योंकि 3 ये डिस्टेंस जो है 3.5 का दिख रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे दिक्कत हो जाएगी, तो मैं बेटर ये क्या करूंगा, ये पूरा इंटरवल 6 का लूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं नेक्स्ट ये देखिए 3.5 मैंने लिख दिया ना, अभी मैं 9.5 यहाँ पे लिखूंगा। तो यहाँ मैंने 9.5 लिख दिया। अब इससे दिक्कत क्या आई, ये डिस्टेंस तो 3.5 का है, ये डिस्टेंस 6 का है, तो मुझे इसके लिए ऐसा एक लाइन डालना पड़ती है, उससे समझ आ जाता है कि यहाँ पे लीनियर नहीं है। ओके, तो ये डालना ज़रूरी है।
अब मैं 6 पे डालता रहूँगा, तो 6 पे डालने का मतलब है कि सीधे ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना, मैं सारे इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिख लूँगा। ओके, 9.5 के बाद अगला है 15.5, उसके बाद नेक्स्ट क्या है 21.5। ओके, तो ये मैं क्लास मार्क्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। 15.5 में लिख दिया, अभी 21.5 लिख रहा हूँ। उसके बाद क्या आएगा 27.5, उसके बाद क्या आने वाला है 33.5, 33.5। ओके, उसके बाद क्या आएगा 39.5, 39.5। मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि जगह कम है, आपके पास पेपर में बड़ी जगह रहेगी तो आप बड़ा लिख सकते हो। उसके बाद क्या आएगा 45.5। ओके, और ये वाली लाइन कौन सी है 51.5। ओके, उसके बाद 57.5। उसके बाद ये नेक्स्ट जो एक्स्ट्रा इंटरवल है ना, जिसकी फ्रिक्वेंसी 0, जिसको हम क्लोज करेंगे, तो ये भी मुझे लिखना है, ये है 63.5। इसी प्रकार से ये पॉइंट रहेगा हमारा 0 का। ओके, और ये पिछली वाली साइड को जो ये वाला पॉइंट है ना, ये बेसिकली देखो 0 से 6 यानी कि -6 का पॉइंट है ये वाला, लेकिन मुझे -6 की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे अगर देखो तो मुझे 2.5 की है, तो इसका सेंटर जो रहेगा वो रहेगा -3 का। तो मैं सेंटर से थोड़ा राइट साइड पे अगर यहाँ पे मैं ऐसे टिक कर दूँ तो उसको मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये -2.5 है। ओके, तो ये हो गया मेरा क्या नीचे वाली लाइन पे ये क्लास मार्क्स है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ये है क्लास मार्क्स। ओके, ब्रैकेट में, या इसको मैं एक और बात से भी लिख सकता हूँ, ये क्या नंबर ऑफ बॉल्स भी लिख सकता हूँ इसमें, क्या नंबर ऑफ बॉल्स। तो ये नंबर ऑफ बॉल्स है, तो ये जो है इस एक्सिस पे। अब वर्टिकल एक्सिस पे देखिए, हमें जो जितने भी रन स्कोर्ड है ना वो सारे कवर होने चाहिए 0 से लेके मैक्सिमम, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे मैक्सिमम रन जो है टीम ए ने 10 स्कोर किए हैं और यहाँ पे भी 10 ही किए। मैक्सिमम रन देखिए 10 है, ये मैक्सिमम है। और मिनिमम रन कितना है देखिए 1 भी है मिनिमम, और ये तो 0 तो खैर रहेगा ही। तो हमें 1 से लेके 10 तक पूरा इसमें कवर होना चाहिए। तो मैं काउंटिंग करता हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैं एक एक का इंटरवल भी लूंगा तो 10 कवर हो जाएंगे, ठीक है। और दो अगर मैं, ठीक है, तो मैंने ये क्या करूंगा एक एक का इंटरवल लूंगा। तो ये वाला पॉइंट है, इसको मैं क्या लूंगा, ये है 1, ये है 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 10 कवर हो गया। इस एक ऊपर का ऐसे 11 लिख देता हूँ, हालांकि ज़रूरत नहीं क्योंकि ये कवर हो चुका है। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा मतलब स्कोर कितना किया है, ठीक है, कि भाई टीम ए टीम बी जिसने भी नहीं, लेकिन स्कोर कितना किया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ रन स्कोर्ड, या स्कोर लिख सकता हूँ मैं SORE स्कोर। ओके, ये थोड़ा डिजिटल पेन में मुझे वर्टिकल लिखने में दिक्कत होती है, तो ये स्कोर है। अब इससे हम क्या करेंगे, फ्रिक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए फ्रिक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना है, टीम ए का करना है मुझे। तो मैं इसके पॉइंट्स जो है ना यहाँ पे मार्क कर लूँगा। ओके, तो देखिए टीम ए का मैं क्या करूँगा, व्हाइट कलर से इसके पॉइंट और लाइन में मार्क करूँगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा लाइन से कि जो व्हाइट कलर वाला है ना, ये है TEAM, ये टीम ए का है। जब टीम बी के लिए मैं कोई दूसरा कलर लूँगा, तो आपके एग्जाम में पेंसिल वैसे कलर की ले लीजिए, एक पेंसिल आप ब्लैक ले लीजिए, दूसरी कुछ अलग कलर का पेन यूज़ कर लीजिए। ओके, तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि देखिए व्हाइट कलर से टीम ए के जो पॉइंट में मार्क करने वाला हूँ। सबसे पहला देखिए -2.5 के सामने 0 है, तो वो तो यहाँ से शुरू हो, क्योंकि 0 तो यही है। ओके, तो ये 0 का पॉइंट है। 3.5 के सामने देखिए 2 है, तो ये 3.5 है, तो ये 2 हो गया। देखिए मैं ये टीम ए के देख रहा हूँ। ओके, टीम ए के काउंट में इस क्लास मार्क के सामने क्या है, 9.5 के सामने कितना है हमारा, ये 1 हो गया 9.5 के सामने। अभी 15.5 के सामने 8 है। ओके, तो ये 15.5 है, तो इसके सामने अगर जाओगे आप तो ये 8 है। ओके, 15.5 के सामने 8। 21.5 के सामने भी 9 है, 21.5 के सामने ये हो गया 9। 27, अब 27.5 के सामने 4 रहेगा, 27.5 है, इसके सामने जो है ये 4 है। ओके, 21.7 के सामने और ये 4 के सामने। ओके, अब 33.5 के सामने 5 है, तो ये 33.5 है, इसके सामने ये 5 का पॉइंट लगा दिया। ओके, अब 39.5 के सामने 6 है, तो ये 39.5 है, इसके सामने ये है हमारा 6 का पॉइंट। ओके, देखिए ये इसके सामने 6 है और इसके सामने 39.5 है। अब 45.5 के सामने 10 है, तो ये 45.5 है, इसके सामने 10 देखिए मेरा ये है ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब 51.5 के सामने जो है 6 है, 51.5 ये है, और 6 जो है
ये वाला 6 है, क्योंकि इसमें 6 दो बार आया, ठीक है। एक 6 ये आया है 39.5 के सामने और दूसरा 51.5 के सामने 6 आया। अभी 57.5 के सामने 2 है, तो 57.5 है, इसके सामने 2 जो है वो ये है, ओके। और 63.5 तो हमें क्लोजिंग है, तो इसको हमने यहाँ पे क्लोज करना है इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को, क्योंकि ये 2 पॉइंट अगर नहीं लेंगे तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्लोज नहीं होगा, तो आपका आंसर जो है गलत माना जाएगा। अभी इन पॉइंट्स को ना केयरफुली जोड़ लेते हैं हम लोग। अब इन पॉइंट्स को जोड़ने के लिए मैंने अपना रूलर ले लिया है, तो इनको जोड़ते हैं 1 बाय 1। तो पहला ये वाला पॉइंट जोड़ दिया, बिल्कुल ध्यान से जोड़ना है, जोड़ने में गलती नहीं करनी है। हमने पॉइंट तो ड्रॉ कर दी अच्छे से, लेकिन कई बार मिस्टेक क्या होती है कि हम लोग ये जोड़ना ही भूल जाते हैं। तो ये देखिए मैंने जो है सेक्शन टीम ए का जो है ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ कर दिया। अभी देखिए लास्ट के जो 2 पॉइंट हम लोग लेते हैं ना क्लोजिंग के लिए, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये नहीं लेंगे तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्लोज ही नहीं होगा। अगर मैं ये वाली लाइन और ये लास्ट वाली लाइन हटा दूं तो ये ओपन रह जाता है, ओके। तो इसलिए आप अगर ये 2.5 जो इनिशियल इंटरवल और लास्ट में जो 63.5 है, अगर ये इंटरवल नहीं लेना तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो टीम ए का हमने ड्रॉ कर दिया, वैसे अभी हम टीम बी के पॉइंट्स अभी ड्रॉ करते हैं। तो अभी हमने जैसे टीम ए का जो व्हाइट कलर से ड्रॉ किया, वैसे हम क्या करेंगे टीम बी का ना येलो कलर से ड्रॉ करेंगे। आपने भी बस ऐसे ही करना है एग्जाम में, अलग अलग पेंसिल के या तो अलग अलग पेन वाले कलर से ड्रॉ करना है, ताकि आपको इजीली समझ आए कि नीचे कौन सा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कौन से टीम का है, ओके। अभी टीम बी का जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो सिमिलरली वैसे ही करना है। देखिए 0 के सामने तो 0 रहेगा, तो इनिशियल पॉइंट तो यही रहेगा, क्योंकि ये तो हमने जानबूझ के लिया है ताकि क्लोज हो सके। 3.5 के सामने ये 5 है, इसने स्कोर किया हो, तो 3.5 के सामने ये 5 आ गए। येलो कलर के जो पॉइंट है ये टीम बी के बन रहे हैं। 9.5 के सामने ये देखिए 9.5 है, इसके सामने 6 है, तो 9.5 के सामने अभी हम ये 6 पे डालेंगे पॉइंट। 15.5 के सामने 2 है, तो ये 15.5 है और ये 2 का पॉइंट है। अब 21.5 के सामने 10 आ गया, तो ये 21.5 है, इसके सामने 10, तो ये वाला पॉइंट रहेगा वो, ओके। और 27.5 के सामने 5 है, तो 27.5 के सामने ये वाला पॉइंट जो है वो 5 का पॉइंट है, ओके। और 33.5 के सामने 6 है, तो ये है 33.5, इसके सामने ऊपर ये आ गया 6, ओके। ये देखिए 6 इसके सामने। 39.5 के सामने जो है वो 3 है, तो ये 39.5 है ये वाला, और ये 3 की लाइन है यहाँ पे, देखिए इसके सामने ये 3 है। वैसे ही 45.5 के सामने जो है वो 4 स्कोर किया है इसने, ये 45.5 के सामने इसका स्कोर है 4 का, तो ये वाला देखिए पॉइंट रहेगा, ये 4 है और ये नीचे 45.5 है। 51.5 के सामने 8 है, तो ये 51.5 है, इसके सामने 8 की लाइन पे मैं पॉइंट डालूंगा, तो ये यहाँ पे ये वाला 8 है, 8, ओके। और 57.5 के सामने अगेन 10 है, तो 57.5 के सामने ये 10 वाला पॉइंट ये आ गया, ओके। और क्लोज तो हमें ये यहीं पे करना है जहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे ये क्लोज होगा। तो अब ये पॉइंट ना सारे मैं एक एक करके इनको जो है जोड़ने वाला हूँ, ठीक है। सारे पॉइंट सीक्वेंस में जोड़ने हैं, ओके। तो चलिए इनको अभी जोड़ लेते हैं। तो अपना जो है हमने रूलर अभी ले लिया है, तो हम इनको सीक्वेंस से जोड़ना चालू कर रहे हैं अभी। तो देखिए ये जो है ये हमारा बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन टीम बी का भी, ओके। तो टीम ए का हमने बनाया है वाइट कलर से और टीम बी का बनाया है येलो कलर से, और ये लास्ट में जो है इसको क्लोज करना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो इस तरह से ना हम लोग किसी भी डाटा का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हैं। ये ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है, बस इसमें थोड़ा डाटा का गेम है, ओके। और मैथमेटिक्स में जो है आपको डाटा, जब अभी ठीक है आप लोअर क्लासेस में, लेकिन जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको डाटा के साथ जो है थोड़ा सा कंफर्टेबल होना सीखना पड़ेगा। लेकिन ठीक है अभी आप लोअर क्लास में तो इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये बन गया अभी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इसी के साथ जो है ये अभी क्वेश्चन नंबर जो 7 था 12.5 का वो हो गया ख़त्म, क्योंकि सिर्फ इसने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करने के लिए बोला था, आगे कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं है।
ओके, तो अगर आपको कुछ डाउट है ना इसमें, तो आप प्लीज़ नीचे जो है कमेंट करके पूछिए। आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट एज सुन एज पॉसिबल। ओके, और कुछ फीडबैक देनी है तो भी कमेंट में दीजिए कि भाई आप जो है इसको और बेटर तरीके से मैं कैसे अपने लेक्चर आपके लिए पेश कर सकता हूँ। और इसके अलावा जो है सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें मेरे चैनल को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। सो थैंक यू सो मच।